जेपी जी ने भी अपनाया। और जो बड़े बड़े आंदोलन हुए वो आज तक पैदल यात्रा के द्वारा अपने कोई भी उद्देश्य अपनी मांगों को लेकर जिन्होंने किया, लोगों ने उस पर विश्वास किया और हम पे भी लोगों ने विश्वास करके कल बड़ी संख्या में जयपुर में हमारे साथ लोग अहिंसात्मक तरीके से, अनुशासित तरीके से आ रहे थे। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे 1 किलोमीटर चलते ही कालवाड़ पुलिया के नीचे बैरिकेड्स लगाए गए, वाटर कैनन वहां पे सेट करी गई, महिलाओं की छाती पे वाटर कैनन चलाए गए। हमें जबकि बार बार पुलिस अधिकारी बोल रहे थे कि आपको वहां जाने की अनुमति है, कि आप जो पानी पे चौराहा है वहां तक आप जा सकते हैं। हमने उनको कलेक्टर के लिए बोला था, फिर भी हमारी उनसे सहमति हो गई थी कि हम लोग कोई बात नहीं, आप अगर बोल रहे हैं कि आपकी व्यवस्था ऊपर नीचे होगी, यातायात व्यवस्था अगर आपकी कहीं ना कहीं खराब होगी, तो हम लोग पानी पे चौराहे से वापस आ जाएंगे, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पर आप सब लोगों ने देखा, पूरे मीडिया ने, पूरे भारत की मीडिया ने दिखाया कि हमें 1-1.5 किलोमीटर बाद ही रोक लिया गया। हमारी महिलाएं आगे चल रही थी, उन पर वाटर कैनन चालू कर दिया गया बिना कोई चेतावनी दिए। और हमारे 7-7 साल के बच्चों को लाठी पड़ी, महिलाओं पे लाठी मारी गई, हमारे 80-80 साल के बुजुर्ग को लाठी मारी गई। और एक चीज मैं आपको बोलते हुए हमें बड़ा खेद है और दुख है कि उसी वाटर कैनन के प्रहार से हमारे एक ओबीसी का भाई जो हमारा समर्थन करने आया था, देवराज सिंह पलड़ा, उसके वाटर कैनन के प्रहार से हॉस्पिटलाइज उसको होना पड़ा और बाद में उसकी डेथ हो गई। जो अभी उसकी दाह संस्कार हुआ, किसी को मालूम है कि नहीं मुझे आपको मैं बोलना चाह रहा हूं, इसमें ओबीसी के लोग भी हमें हमारे समर्थन में थे कि कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज को ओबीसी से तोड़ा जा रहा है। SC/ST को हमसे 80 साल पहले अलग किया गया। आज वो हिंदू नहीं होकर नव बौद्ध हो गए, क्रिश्चियन हो गए, मुस्लिम हो गए, हिंदू देवताओं को गाली वो उनसे निकलवा ली जा रही है। अब हमें ओबीसी के जो मूल ओबीसी के समाज है, जो हमारे जीवन से मृत्यु तक साथ रहने वाली कौमें हैं, उनसे चला गया, हम पे लाठीचार्ज हुआ, हमारे कई सारे बच्चे घायल हैं, बुजुर्गों के लाठी लगी है। हम आपके चैनलों के माध्यम से इसे केंद्र सरकार को, इसे राज्य सरकार को बोलना चाह रहे हैं कि साहब, इसमें हमारी क्या गलती थी कि 24 दिन की शांतिपूर्वक पैदल यात्रा 800 किलोमीटर की आपको क्यों रास नहीं आई? क्या आपको उसी तरीके के आंदोलन पसंद है जिसमें आपको आपकी बहन बेटियों को गाली निकाली जाए, आपकी मां तक को गाली निकाली जाए, अब शब्द कहा जाए, गंदे गंदे वहां स्लोगन लिख के पोस्टर ऊंचे किए जाए, पुलिस से लाठीचार्ज, पुलिस से मुठभेड़ आप लोग वो करें, हाथापाई वो लोग करें, क्या वो पसंद है? हम हाथ में गीता लेके, एक हाथ में संविधान लेके चल रहे थे। इनको संविधान से चलना है या लाठी भाटे से चलना है? हमारे शांतिपूर्वक आंदोलन को बदनाम करने के लिए इन लोगों ने वो हर एक हथकंडा अपनाया जो जैसे ही इनको बदनाम किया जा सके कि देखो ये तो इस तरीके से आए। फिर भी हमारे लोगों ने संयम रखा, सर पे चोटें खाई, लाठी खाया, डंडा खाया और इनको वापस प्रत्युत्तर नहीं दिया, जबकि हम प्रत्युत्तर देने के लिए इनसे 20 गुना 30 गुना ज्यादा संख्या में थे। और अगर आपने देखा होगा तो अगर हम चाहते तो सीएम हाउस के अंदर घुसने की हमारी औकात थी, हमारी हिम्मत थी, हमारी वहां इतनी हमारी तादाद थी, पर हम संविधान से चलने वाले लोग हैं, हम रुक गए। और जो कलेक्टर 5 दिन से हमें बोल रहे थे कि हम जोबनेर आ जाएंगे, आपसे ज्ञापन लेने, आपसे रेनवाल आ जाएंगे, दातारामगढ़ आ जाएंगे, वो कलेक्टर साहब 15 कदम बाहर चलने में अक्षम हो गए। क्या बात होगी ऐसी? क्या कलेक्टर नहीं आ सकता, एडीएम आएगा? क्या कलेक्टर की जिम्मेदारी नहीं होती? राष्ट्रपति के नाम वाया कलेक्टर, बकायदा हमने उनको ज्ञापन का पहले एक प्रारूप भेजा था, तो वाया जब कलेक्टर का ही उसमें हिस्सेदारी होती है, उसकी बकायदा वो उसका ही वो होता है, चार्ज होता है, तो फिर वो क्यों नहीं आए? क्यों उन्होंने इतना देर लगाया, वहां लाठीचार्ज करवाया? आपके चैनल के माध्यम से हमारी मांगे हैं। पहली मांग है, जिन्होंने वाटर कैनन चलाया, देवराज नाम के हमारे मूल ओबीसी के भाई को बकायदा जान गंवानी पड़ी, उसे हर एक अधिकारी को निलंबित किया जाए। जो लाठीचार्ज किया जिन्होंने, जिनमें सबसे ऊपर हमारे समुदाय के अधिकारी बजरंग सिंह जो एडिशनल एसपी है, दूसरा एक डीवाईएसपी बीएल मीणा, तीसरा एक एसएचओ गुरु भूपेंद्र जो खुद मुख्यमंत्री के विधानसभा से आते हैं, वहां से मंगवाना पड़ा। क्यों भैया?
सीएम साहब ने ऑर्डर किया आपको कि आप स्पेशल जाओ, सीएम साहब के विधानसभा क्षेत्र से है तो उनका बकायदा उनका कोई खास होगा। ऐसे अधिकारियों को भेजा गया जो बिना बात बोल बोल के, इनके वीडियो वायरल हो रहे कि इनको लाठी मारो, इनको लाठी मारो। आराम से चलते हुए लोगों को लाठी मारो, क्यों मारो भाई लाठी? जब तक इन अधिकारियों का निलंबन नहीं होगा हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। 7 दिन का अल्टीमेटम है, या तो सीएम हाउस घेरा जाएगा, जयपुर बंद किया जाएगा या राजस्थान बंद किया जाएगा। 7 दिन का अल्टीमेटम है। अविलंब सरकार हमसे वार्ता करे, इन अधिकारियों पे कार्रवाई करे और देवराज जो जिसने अपनी जान दी है इसी यूजीसी रोलबैक को लेकर, उसके परिवार को, देवराज सिंह पलाड़ा के परिवार को 1 करोड़ मुआवजा, एक सरकारी नौकरी मिले अविलंब। नहीं तो जो 7 दिन 15 तारीख से जो नगर निकाय चुनाव के जो गाइडलाइन जारी हो रही है, हम घर घर निकलेंगे हर एक स्वर्ण और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। इनकी गलतफहमी है, आने वाले पंचायत चुनाव में भी गांव-गांव जाएंगे। और अगर इनको लगता है कि हमारी ये ताकत नहीं है तो आपको बता दूं, कल मध्य प्रदेश की दतिया, जिसमें 45-50 हजार राजपूत है, 20-30 हजार ब्राह्मण है, 70-80 हजार स्वर्ण समाज के लोग हैं, उन्होंने कल आपको दतिया में आईना दिखाया। और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की जो खुद की सीट है बांकेपुर, वहां भी 70-80 हजार स्वर्ण समाज के लोग हैं और हमने बकायदा वहां मैसेज करवा के कि घर घर जाओ। और नितिन नवीन तो अध्यक्ष बने हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी खुद का जो बूथ है वो बूथ हार गए वो लोग। ये हमारा छोटा सा, केवल एक छोटा सा मैसेज भारतीय जनता पार्टी को है, केंद्र को है। अब तक हमने किसी भी राज्य सरकार के खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया, किसी भी मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं दिया। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।